जब मोदी ने कहा था योगी जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं, पूरा कर पाएंगे क्या? जवाब सुनकर मोदी ने योगी को गले लगा लिया था। योगी के साथ साथ मोदी की भी आंखों में आ गए थे आंसू। 3 साल पहले दोनों के बीच एक बंद कमरे में हुई मीटिंग का राज बाहर आया। पानी की किल्लत और प्यास से मरने वाली थी देश की जनता, लेकिन मोदी से जिम्मेदारी मिलने के बाद योगी ने सब ठीक कर दिया। योगी के बहुत बड़े काम से मोदी हो गए गदगद। पीठ थपथपाकर कहा, योगी जी शाबाश, प्रधानमंत्री बन जाएंगे योगी जी। जब 3 साल पहले एक बहुत बड़ा संकट भारत पर मंडरा रहा था, तब मोदी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो बैठे बैठे उलझन में सोच रहे थे कि आखिर देश की जनता को कैसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ खूब चर्चा की, लेकिन उनकी टेंशन जस की तस बनी रह गई। जिसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और योगी ने ऐसा फॉर्मूला मोदी जी को दिया कि वो भी हैरान रह गए। जिस टेंशन में मोदी दिन रात सो नहीं पा रहे थे, योगी ने उसका सॉल्यूशन बस 10 मिनट में दे दिया। अमित शाह भी पीठ थपथपा रहे थे और मोदी भी कह रहे थे, योगी जी मान गए, आपने तो सच में इस बार मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। देश में 2019 में जब महामारी ने पैर पसारे, तब पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई और लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन भारत में मोदी ने सब कुछ संभाल लिया और योगी जी ने जो काम महामारी के दौरान किया वो कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। जब लोग घर में कैद होकर बैठे थे, तब योगी आदित्यनाथ अस्पतालों में घूम घूम कर देश की जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अस्पतालों में सारी चीज उपलब्ध कराने में जुटे हुए थे। लेकिन इसी महामारी के बीच देश में एक ऐसा भी संकट आया जिसके बारे में आपको कानों कान खबर भी नहीं लगी होगी, लेकिन यह संकट इतना बड़ा था कि महामारी भी इसके आगे कुछ नहीं। आज के समय में इंसान के लिए बस 3 ही चीजें मायने रखती है, रोटी, कपड़ा और मकान। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने गरीबों को तीनों चीजों का तोहफा दिया, लेकिन फिर भी कुछ छूट रहा था। जिस तरह देश में पानी की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, इसे लेकर मोदी की टेंशन हाई थी, क्योंकि एक बार अगर अनाज खत्म हो जाए तो आदमी जी सकता है, पर अगर पानी खत्म हो गया तो फिर जीना संभव नहीं है। दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जहां पर पानी की ऐसी किल्लत है कि नहाना तो दूर की बात है, लोगों को पीने के लिए भी पानी मुश्किल से मिल पा रहा है। जबकि कई ऐसे अफ्रीकी देश हैं जहां पर पानी तो है, लेकिन वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों को देखते हुए मोदी पहले ही अलर्ट हो गए थे। भारत में कई शहरों में पानी इतना गंदा इस्तेमाल हो रहा था जो आने वाली पीढ़ी को गर्त में धकेल सकता था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम योगी के कंधों पर सौंप दिया। असल में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की, लेकिन इस बड़े मिशन को पूरा करना अकेले मोदी के बस की बात नहीं थी। हर चीज की सफलता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। ऐसे में इस मिशन को यूपी में पूरा करना मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर सौंप दी। जिसके बाद उन्होंने हर जिले में अपने सबसे काबिल अफसरों और भरोसेमंद लोगों को मैदान में उतार दिया। अलग अलग जिलों में मौजूदा समय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोगों को पानी के महत्व के बारे में समझाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के बलरामपुर जिले के वफावा विकास खंड में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर लोगों को आईएसए टीम लीडर जयप्रकाश तिवारी ने पानी का महत्व समझाया। असल में जीवन मिशन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से योगी के काबिल अफसर हर हाल में पानी को बचाने की पूरी ताकत के साथ जागरूकता फैला रहे हैं। दोस्तों, आप भी पानी बचा करके हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़े संकट से बचा सकते हैं। योगी और मोदी का भी यही सपना है और हमें भी अपना सपना यही बनाना होगा। पानी बचाने के लिए क्या आपके पास कोई आइडिया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कृपया वीडियो को शेयर करना ना भूलें।